अब हमारे पास डेफिनेशन है W डबल परपेंडिकुलर की। डेफिनेशन वैसी ही है जैसे W परपेंडिकुलर की थी। लेट W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। W परपेंडिकुलर हमें पता है दिस इज अ सबस्पेस ऑफ V। और W परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर में V के कौन से एलिमेंट्स जाएंगे, जिनकी W परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। वो X जिसकी W परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, वो X कहाँ जाएंगे, W परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर में। इसको हम लिखते हैं W डबल परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W परपेंडिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर W सबस्पेस है V का और ये W की बेसिस है, देन अगर कोई एलिमेंट W परपेंडिकुलर में जा रहा है तो उसकी बेसिस के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी। एंड कन्वर्सली अगर W की सिर्फ बेसिस एलिमेंट के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 हो गई तो उसकी W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, मतलब कि वो कहाँ चला जाएगा, W परपेंडिकुलर में। सो फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा लेट S इज अ बेसिस ऑफ W, इस सेट को S नाम दे दिया। S इज अ बेसिस ऑफ W एंड W इज अ सबस्पेस ऑफ V। फर्स्ट पार्ट में लिया कि लेट W बिलोंग कर रहा है W परपेंडिकुलर में, मतलब कि स्मॉल w की कैपिटल W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। जब हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो इन पर्टिकुलर WIs के साथ भी उसकी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि WIs किसके एलिमेंट है, S के। S किसका सबसेट है, W का। तो WIs किसके एलिमेंट हो गए, W के। और स्मॉल w की कैपिटल W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इस वजह से स्मॉल w की इन सब के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या हो गई, 0। कन्वर्सली हमने माना कि लेट स्मॉल w V का एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी WIs के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि स्मॉल w जाना कहाँ चाहिए, कैपिटल W के परपेंडिकुलर में। इट मीन्स हमें दिखाना है कि स्मॉल w की कैपिटल W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो हम कैपिटल W में से एक एलिमेंट लेके चलेंगे, तो वो हमने ले लिया मान लो V। लेट V बिलोंग्स टू कैपिटल W बी आर्बिट्रेरी। उसके बाद ये बेसिस थी W की, तो स्मॉल v को हम इनके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मान लो हमने ऐसे करके लिख दिया, समेशन फॉर्मेट में ऐसे लिख दिया। अब हम इस W और V की इनर प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं 0 आती है या नहीं। तो हमने लिखा W और V की इनर प्रोडक्ट, W ऐसे कैसा, V की ये वैल्यू पुट कर दी। फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या होता है, क्योंकि स्केलर्स पीछे की तरफ हैं तो ये बाहर आएंगे, लेकिन बार के साथ बाहर आएंगे। तो ये हो गया समेशन AI बार। इनर प्रोडक्ट बची किसकी, W और WI की। लेकिन W की तो हर एक WI के साथ इनर प्रोडक्ट क्या थी, 0, चाहे I की वैल्यू 1 हो, 2 हो या N हो। इसका मतलब ये वाली टर्म्स हमारी क्या होती गई, 0 और 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0। इट मीन्स स्मॉल w की स्मॉल v के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, जिसमें स्मॉल v किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटल W के किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को। तो स्मॉल w की कैपिटल W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। तो स्मॉल w कहाँ गया, कैपिटल W के परपेंडिकुलर में। अब ये थ्योरम है, मान लो VF के ऊपर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, W1 W2 दो सबसेट है W के, देन सिंगलटन 0 का परपेंडिकुलर निकालेंगे तो V आएगा और V का परपेंडिकुलर निकालेंगे तो सिंगलटन 0 आएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाने हैं। अगर W1 सबसेट है W2 का तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लेने पर रिवर्स हो जाएगा, W2 का परपेंडिकुलर सबसेट हो जाएगा W1 के परपेंडिकुलर का। और लास्ट हमें प्रूफ करना है कि W और W परपेंडिकुलर में सिर्फ और सिर्फ 0 कॉमन आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ और इसमें कॉमन नहीं आना चाहिए। सो सबसे पहले हम निकालते हैं सिंगलटन 0 का परपेंडिकुलर। इसमें V के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी सिंगलटन 0 के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। लेकिन सिंगलटन 0 में तो एक ही एलिमेंट है 0, इसका मतलब इसमें V के वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी 0 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। लेकिन V के हर एलिमेंट की 0 के साथ तो इनर प्रोडक्ट 0 ही आती है। इसका मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा V आ गया, क्योंकि कैपिटल V का हर एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल करता है। इसलिए सिंगलटन 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, सिंगलटन 0 का परपेंडिकुलर क्या आया, V। नेक्स्ट हमें निकालना है V का परपेंडिकुलर। तो इसमें V के वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनकी V के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। और हमने ये रिजल्ट पढ़ा था पीछे कि सिर्फ 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी V के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आती है। 0 इज द ओनली एलिमेंट जिसकी कि V के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आती है, और 0 के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट
नहीं है, तो इसलिए इसके आंसर में आया सिंगलटन 0। तीसरा रिजल्ट था कि अगर W1 सबसेट है W2 का, तो हमें प्रूफ करना है कि W2 का परपेंडिकुलर सबसेट होना चाहिए W1 के परपेंडिकुलर का। तो हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और उसको यहाँ पहुँचा देंगे। तो हमने लेट W यहाँ से लिया, लेट W हमने कहाँ से लिया, W2 के परपेंडिकुलर में से। इसका मतलब स्मॉल w की W2 के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। जब स्मॉल w की W2 के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो इन पर्टिकुलर W1 के हर एलिमेंट के साथ भी इसकी इनर प्रोडक्ट 0 होगी, क्योंकि W1 का हर एलिमेंट जा कहाँ रहा है, W2 में, और W2 के हर एलिमेंट के साथ W की इनर प्रोडक्ट 0 है। सो इसीलिए W की W1 के हर एलिमेंट के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। और इसीलिए स्मॉल w कहाँ चला जाएगा, W1 के परपेंडिकुलर में। उठाया कहाँ से था, W2 परपेंडिकुलर में से पहुंचा दिया W1 परपेंडिकुलर में। देयरफॉर W2 परपेंडिकुलर इज अ सबसेट ऑफ W1 परपेंडिकुलर। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि इनमें सिर्फ और सिर्फ 0 कॉमन आना चाहिए। तो हमने कहा लेट W इसमें बिलोंग कर रहा है और आखिरी में W को 0 प्रूफ कर देंगे। इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट जा रहा है वो पक्का सिर्फ क्या होगा, 0। ठीक है। सो W हमने इसमें से लिया। इसका मतलब स्मॉल w कैपिटल W में भी है और स्मॉल w के परपेंडिकुलर में भी है। क्योंकि स्मॉल w के परपेंडिकुलर में था, इसका मतलब स्मॉल w की कैपिटल W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। जब हर के साथ 0 है तो इन पर्टिकुलर इस वाले एलिमेंट के साथ भी 0 होगी। इसलिए हमने लिखा कि इस W की कैपिटल W के इस एलिमेंट के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या है, 0। और ये इनर प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर W की इनर प्रोडक्ट 0 हो, इट मीन्स W इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इनमें जो भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है दैट मस्ट बी 0। इसका मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ 0 ही कॉमन आ रहा है।